Hello friends, how are you? Myself Mukesh Kumar Pandey and basically I am motivational speaker and business coach. आज मैं फिर आपसे सेल्फ इमेज के ऊपर बात करूंगा। हालांकि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेल्फ इमेज क्या होता है और हमारी सफलता के लिए सेल्फ इमेज क्यों जरूरी है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि सेल्फ इमेज को किस तरह से हम प्रोटेक्ट करके रखें और अपने सेल्फ इमेज को हम किस तरह से इम्प्रूव करें। फ्रेंड्स, वास्तव में हमारी सफलता के लिए सेल्फ इमेज का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है। जिस व्यक्ति का सेल्फ इमेज जितना ज़्यादा अच्छा होता है वो व्यक्ति अपने जीवन में उतना ही ज़्यादा कामयाबी हासिल करता है। हमारी सफलता डिपेंड करती है इस बात पर कि हमारा सेल्फ इमेज कैसा है। पर बहुत सारे लोग हैं जो अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो अपना सही सेल्फ इमेज बना नहीं पाते हैं और दूसरों के कहने से अपना सेल्फ इमेज बना लेते हैं। अगर किसी ने कह दिया कि आपसे ये काम नहीं हो सकता है तो ये हम मान लेते हैं कि वाकई में मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। किसी ने कह दिया कि आप में ये कमी है, किसी ने कह दिया कि आप में वो कमी है, किसी ने कह दिया कि आप में समझदारी नहीं है, किसी ने कह दिया कि आप बेवकूफ हो, किसी ने कह दिया कि आप स्मार्ट नहीं दिखते हो, किसी ने कह दिया कि आप ठीक ढंग से बोल नहीं सकते हो। तो किसी के कहने से हम मान लेते हैं कि वाकई में हमारा सेल्फ इमेज सही है। परंतु फ्रेंड्स, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। देखा गया है कि बहुत कम ही लोग होते हैं जो एक दूसरे को इनकरेज करते हैं। ज़्यादातर लोग एक दूसरे को निगेटिव करते हैं, ज़्यादातर लोग एक दूसरे को डिमोटिवेट करते हैं। तो दूसरों के कहने से हम मान लेते हैं कि हमारे अंदर वाकई में ये कमी है और धीरे धीरे हमारा सेल्फ इमेज खराब होने लगता है, हमारा माइंडसेट निगेटिव होने लगता है और ये प्रक्रिया लंबे समय तक चले तो हमारा सेल्फ इमेज बिल्कुल खराब हो चुका रहता है और हमारी सफलता में बहुत बड़ा रुकावट डालता है हमारा सेल्फ इमेज। देखा जाए तो सेल्फ इमेज का बनना बचपन से ही स्टार्ट हो जाता है। जब घर में छोटे बच्चे का आगमन होता है तो माता पिता अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा प्यार दुलार देते हैं, माता पिता अपने बच्चे का बहुत अच्छा केयरिंग करते हैं। लेकिन जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है तो अपने उस बच्चे का कंपैरिजन पड़ोस के बच्चे से करने लगते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चे को बोलते हैं कि देखो वो पढ़ने में कितना तेज है, अपने माता पिता को वो कितना अच्छा बात मानता है, तुम्हारे अंदर ये कमी है, तुम्हारे अंदर वो कमी है, तुम पढ़ने लिखने में ध्यान नहीं देते हो। और धीरे धीरे उस बच्चे के मन में निगेटिविटी फील होने लगता है, धीरे धीरे उस बच्चे का मोरल डाउन होने लगता है, धीरे धीरे उस बच्चे का जो सेल्फ इमेज है निगेटिव होने लगता है। उसे ये विश्वास होने लगता है कि मेरे जो पेरेंट्स जो बात बोल रहे हैं वाकई में सही बोल रहे हैं और उन बातों को सच मानकर वो अपना माइंडसेट निगेटिव कर लेता है और वो बच्चा आगे चलकर सफल नहीं हो पाता। उसका माइंडसेट निगेटिविटी हो जाता है, उसका सेल्फ इमेज खराब हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सेल्फ इमेज का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, हमारी सफलता में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा सेल्फ इमेज। तो हमारा सेल्फ इमेज हमेशा पॉजिटिव सेल्फ इमेज होना चाहिए। अब मैं एक दो एग्जांपल देकर आपको ये समझाना चाहूंगा कि सेल्फ इमेज कितना पावरफुल होता है। ऐसे बहुत सारे अमीर व्यक्तियों को देखा गया कि वो अपने क्षेत्र में बुलंदी पर थे, शिखर पर थे, लेकिन अचानक उनके बिजनेस में घाटा हुआ और वो धरातल पर गिर गए, वो दिवालिया हो गए और वो व्यक्ति अपने मेहनत के दम पर फिर से वो अपना पोजीशन पा लेता है। इसके पीछे कारण उसका अपना सेल्फ इमेज होता है, क्योंकि वो व्यक्ति फेलियर होने के बावजूद अपने सेल्फ इमेज को नहीं बदला। उसका सेल्फ इमेज एक अमीर व्यक्ति का था, उसका माइंडसेट एक अमीर व्यक्ति का था और वो व्यक्ति मेहनत करके फिर से वो पोजीशन पा लेता है। फ्रेंड्स, दूसरी ओर देखा जाता है ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा गया है या देखा जाता है कि जिनको अचानक से पैसा आ जाता है लाइफ में, चाहे वो पैसा प्रॉपर्टी से हो, चाहे वो पैसा किसी लॉटरी से हो,
लेकिन वो व्यक्ति उस पैसे को संभाल नहीं पाता है, वो पैसा तुरंत उसके हाथ से खर्च हो जाता है। इसके पीछे उसका कारण यही है कि उस व्यक्ति ने कभी ये अपना माइंड सेट नहीं किया, अपना सेल्फ इमेज कभी अमीर व्यक्ति का बनाया नहीं, तो उसके हाथ में पैसा आने के बावजूद वो पैसा हाथ से चला जाता है। अगर वो व्यक्ति अपना माइंड सेट एक अमीर व्यक्ति का कर लेता तो शायद वो पैसा उसके हाथ में टिक जाता। तो फ्रेंड्स, सेल्फ इमेज का हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। सेल्फ इमेज सफल होने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ हाउ टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव योर सेल्फ इमेज। अगर आपको कोई व्यक्ति बार बार निगेटिव करता है या आपके सेल्फ इमेज को स्क्रैच करता है, तो फ्रेंड्स, उनकी निगेटिव बातों को तुरंत पावरलेस कर देना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई कहता है कि आप ये काम नहीं कर सकते हैं, तो मन ही मन उस व्यक्ति को जवाब दें, ये आपकी राय है, लेकिन मैं ये काम को कर सकता हूँ, या मैं इस काम को करने जा रहा हूँ। अगर कोई व्यक्ति आपको कहता है कि आप सफल नहीं हो सकते हैं, तो मन ही मन उस व्यक्ति को जवाब दें, ये आपकी राय है, लेकिन मैं सफल होने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, याद रखिए कि कभी किसी व्यक्ति को मुंह पर जवाब ना दें। अगर आप किसी व्यक्ति को मुंह पर जवाब देते हैं तो शायद उस व्यक्ति के साथ आपका रिलेशनशिप खराब हो जाए, और हमें कभी किसी के साथ रिलेशन खराब नहीं करना है। नेक्स्ट, हमें वैसे लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए जो हमें बार बार निगेटिव करते हैं। हमें वैसे लोगों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए जो हमें बार बार डिमोटिवेट करने का प्रयास करते हैं। हमें वैसे लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए जो हमेशा नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। हमें वैसे लोगों से दूरी बनाकर रखना चाहिए जो हमें वैल्यू नहीं देते या हमें रिगार्ड नहीं देते। फ्रेंड्स, अगर हम अपना सेल्फ इमेज अच्छा करना चाहते हैं या अच्छा रखना चाहते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ एसोसिएशन करना पड़ेगा। वैसे लोग जो पॉजिटिव बातें करें, वैसे लोग जो आपको हमेशा रिगार्ड दें, वैसे लोग जो आपको हमेशा वैल्यू दें। आप बुक्स के साथ भी अपना एसोसिएशन कर सकते हैं। मोटिवेशनल बुक पढ़कर भी आप अपने सेल्फ इमेज को अच्छा रख सकते हैं। आप मोटिवेशनल स्पीकर के स्पीच को भी सुनकर अपने सेल्फ इमेज को अच्छा रख सकते हैं। तो एसोसिएशन का बहुत फर्क पड़ता है आपको अपने सेल्फ इमेज को अच्छा बनाकर रखने में। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि अपने सेल्फ इमेज को अच्छा रखना, तो ऑलवेज अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करें। कभी भी अपने आप से निगेटिव सेल्फ टॉक न करें। जब आप अपने आप से पॉजिटिव सेल्फ टॉक करने लगिएगा तो आपके जीवन में हमेशा पॉजिटिव चीजें ही होने लगती हैं। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं अपने सेल्फ इमेज को अच्छा रखना, तो हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन दें। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये अफर्मेशन दे कि मैं हेल्दी हूँ या मैं हेल्दी होने जा रहा हूँ। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो ये हमेशा अफर्मेशन दें कि मैं सफल हूँ या मैं सफल होने जा रहा हूँ। जीवन में जो चीज़ पाना चाहते हैं उसके लिए आपको हमेशा एक पॉजिटिव अफर्मेशन देना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमेशा काम करता है। जीवन में वही चीज़ें घटित होती है जो आप सोचते हैं, तो हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन दें। फ्रेंड्स, सेल्फ विजुअलाइजेशन बहुत बड़ा मायने रखता है अपने सेल्फ इमेज को अच्छा रखने में। आप जो चीज बनना चाहते हैं उसको हमेशा विजुअलाइज करना चाहिए। When you will success, how does success look like? वो विजुअलाइज करें। अगर आप सफल होना चाहिए तो आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि मैं सफल हो रहा हूँ। वो महसूस करिए। जब आप किसी चीज को महसूस करने लगेंगे तो वो चीजें आपसे अपने आप कनेक्ट होने लगती है। तो हमेशा विजुअलाइज करते रहना है। अगर आप अपना सेल्फ इमेज अच्छा रखना चाहते हैं, फ्रेंड्स, अपने पास्ट के अचीवमेंट को भी याद रखिए। जब आप अपने पास्ट के अचीवमेंट को याद रखेंगे तो आपको वो बहुत अच्छा बल देगा आपके सेल्फ इमेज को बनाकर रखने के लिए। अपना सेल्फ इमेज अच्छा रखना चाहते हैं तो आप छोटे छोटे गोल को सेट करें, उसको अचीव करें और अपने आप को रिकॉग्नाइज करें। फ्रेंड्स, मुझे विश्वास है कि आपको ये हमारा वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर करें और अपना कमेंट जरूर रखें।
थैंक यू सो मच।